बलि पर कृपा की भगवान ने। और 9वें स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन आता है। सूर्यवंश में राम जी हुए और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। चाहे राम कह लो चाहे कृष्ण कह लो, बात एक ही है। भगवान अनेकों रूप धारण करते हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन कृष्ण तो चंचल हैं और राम जी सीधे हैं। और कृष्ण इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब एक ही है। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। अब आता है सूर्यवंश का वर्णन। सूर्यवंश में सबसे पहले ब्रह्मा जी के हुए मरीचि के हुए कश्यप के हुए सूर्य, और सूर्य का दूसरा नाम है विवस्वान के हुए वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु के 3 पुत्र हुए, सर्याति, इक्ष्वाकु और नभग के हुए नाभाग के हुए अम्बरीश। राजा अम्बरीश बड़े ही धर्मात्मा थे। इतना बड़ा राज्यपाट था, लेकिन भगवान की सेवा, ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ से करते थे। आप लोगों के घरों में ज्यादातर ठाकुर जी होंगे, भगवान होंगे सभी के घर में। तो कभी कभी आप लोग आलस्य के मारे आकर के ठाकुर जी से कह देते होंगे, किसी से ठाकुर जी की सेवा कर ले, ठाकुर जी की सेवा तू कर ले। लेकिन नहीं भैया, ठाकुर जी की सेवा चाहे कितना ही काम क्यों ना हो, अपने काम को छोड़ करके ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ से ही करनी चाहिए। अच्छा, आप अम्बरीश से ज्यादा तो धनवान है नहीं, पूरे भारत का सम्राट वो राजा, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी ठाकुर जी के लिए खेत में अपने हाथ से गेहूं बोता था, अपने हाथ से ही काटता था, और अपने हाथ से ही चकिया चला करके भगवान के लिए आटा निकालता था, और आटा निकाल करके रोटी वगैरह सब अपने हाथ से ही करते थे। एक दिन क्या हुआ, अम्बरीश जी भगवान के लिए रोटी बना रहे थे, तो पीछे से सुगंध आने लगी, हवा आने लगी। अम्बरीश जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो भगवान खड़े थे। भगवान को जैसे ही देखा, अम्बरीश जी ने कहा, अरे प्रभु, अरे ये क्या कर रहे हो आप मेरी सेवा कर रहे हो। भगवान ने कहा, अम्बरीश, तुम अपना सब कुछ छोड़ करके मेरी सेवा करते हो, मुझ में ही लगे रहते हो, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता। भगवान ने कहा कि तुम सब कुछ छोड़ करके मेरी सेवा में लगे रहते हो, राज्य को भी नहीं संभालते, तो आज से मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारे राज्य की रक्षा करेगा। तो भगवान का सुदर्शन चक्र उनके अम्बरीश जी के राज्य की रक्षा करता था।
एक दिन क्या हुआ, अम्बरीश जी ने एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत द्वादशी में उसका पारायण किया जाता है, और द्वादशी लग गई थी, पारायण करने वाले थे, तब तक क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि अपनी मंडली के साथ आए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हमें भोजन करना है और अभी हम संध्या वंदन स्नान आदि करके लौटेंगे तब भोजन करेंगे। दुर्वासा ऋषि चले गए, लेकिन उनको आने में थोड़ा विलंब हो गया। संतों ने कहा कि राजन, द्वादशी निकली जा रही है, त्रयोदशी लगने वाली है और एकादशी का पारायण द्वादशी में ही होना चाहिए, तो अब क्या करें, खा भी नहीं सकते उनको खिलाने से पहले। तो संतों ने कहा कि तुम भगवान का चरणामृत पी लो, आपका पारायण भी हो जाएगा और ब्राह्मणों का, संतों का अपमान भी नहीं होगा। तो जैसे ही चरणामृत पीने के लिए उन्होंने पात्र लिया, तब तक दुर्वासा ऋषि आ गए। और दुर्वासा ऋषि जब आए तो दुर्वासा ऋषि ने देखा कि अम्बरीश जी चरणामृत पी रहे हैं, उनको क्रोध आ गया, अरे दुष्ट, हमको बिना खिलाए पिलाए तू चरणामृत पी रहा है। उन्होंने बाल निकाला अपने सिर में से और जमीन पर पटका, उसमें से कृत्या प्रकट हुई। कृत्या जाकर के अम्बरीश जी की ओर गई, तो अम्बरीश जी की रक्षा तो सुदर्शन चक्र करता था। कृत्या का कुछ भी नहीं कृत्या ने कर पाई, और सुदर्शन चक्र ने कृत्या को समाप्त किया। अब सुदर्शन चक्र ही दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे भागने लगे। दुर्वासा ऋषि आगे आगे भाग रहे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने सहायता नहीं की। शंकर भगवान के पास गए, शंकर भगवान ने भी कोई सहायता नहीं की। विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान ने कहा कि भैया, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं, अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र एव ध्वज। मैं तो कुछ भी नहीं करता, मुझे भक्त सुला देते हैं तो सो जाता हूं, खिला देते हैं तो खा लेता हूं, बिठाल देते हैं तो बैठ जाता हूं। और ऐसे जो मेरे भक्त हैं, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमेवं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्तमुत्सहे। जो भक्त अपने सब कुछ छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके, पूरे संसार को छोड़ करके मेरी ओर आता है, मेरी शरण में आता है, फिर मैं उसकी देखभाल करता हूं, उसकी रक्षा करता हूं। तो तुमने एक भक्त का अपराध किया है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तुम्हें माफी चाहिए तो माफी तुम जाकर के अम्बरीश से मांगो। और आज 1 साल हो गई दुर्वासा ऋषि को भागते भागते, आज भी अम्बरीश जी उसी जगह पर खड़े हैं जहां पहले खड़े थे। अम्बरीश जी खड़े हैं, दुर्वासा ऋषि जाकर के उनके चरणों में पड़ गए। अम्बरीश जी ने कहा, अरे महाराज, ये क्या कर रहे हो, चरणों में तो मुझे आपके पढ़ना चाहिए, आप क्यों पढ़ रही हो। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मुझे माफ कर दो और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इस सुदर्शन चक्र को शांत करो। तो अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके सुदर्शन चक्र को शांत किया, और फिर दुर्वासा ऋषि को बड़े प्रेम से भोजन खवाया। और ऐसे थे अम्बरीश, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। इसी वंश में हुए इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के हुए युवनाश्व, युवनाश्व के हुए मानधाता, मानधाता के हुए मुचकुंद, मुचकुंद के हुए त्रिशंकु, त्रिशंकु के हुए हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र बड़े ही सत्यवादी राजा थे। इन्होंने सत्य के कारण अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सब कुछ इन्होंने अपने दांव पर लगा दिया, लेकिन सत्य से पीछे नहीं हटे। हरिश्चंद्र के हुए रोहित, रोहित के हुए बाहुक, बाहुक के हुए, बाहुक की जो बड़ी रानी थी, वशिष्ठ जी की कृपा से बड़ी रानी के एक पुत्र हुआ। तो अन्य रानियों ने ईर्षा के मारे इस रानी को जहर दे दिया। तो वशिष्ठ जी ने ऐसे मंत्र से उस बच्चे का जब जन्म हुआ, तो जो जहर था उसके पेट पर रखा हुआ आया था। जहर को हम गर भी बोलते हैं, गर, गर के साथ आया था, इसलिए उसका नाम रख दिया सगर। सगर के 2 रानियां थीं। यज्ञ से एक रानी के एक पुत्र हुआ और एक रानी के एक मांस का टुकड़ा हुआ। अब सगर को गुस्सा आ गया। सगर ने उस मांस के टुकड़े को हाथ में लिया और धरती में मारा,
तो उसके 60,000 टुकड़े हो गए। यज्ञ का प्रभाव था तो 60,000 टुकड़ों के 7,000 पुत्र बन गए। सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया तो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा करके ले गए और इंद्र ने चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब ये 60,000 सगर के जो पुत्र हैं उस घोड़े को ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिला। इन्होंने धरती को खोदना शुरू किया। खोदते खोदते बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया और पाताल में कपिल मुनि रह रहे थे और कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा बना हुआ था। इन 60,000 ने कपिल मुनि से उल्टा सीधा कहा तो कपिल मुनि ने जैसी आंखें खोली, उनकी आंखों में इतना तेज था कि तेज के मारे इन 60,000 को जल करके भस्म होना पड़ा। असमंजस को पता लगा। असमंजस ने आकर के कपिल मुनि से माफी मांगी और कहा कि प्रभु इनको क्षमा कर दो, अब इनका कल्याण कैसे हो, मुझे उपाय बताओ। तो कपिल मुनि ने कहा कि ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी हैं, तो गंगा जी अगर इस धरती पर आ जाएं तो इनका कल्याण हो जाएगा। असमंजस ने तपस्या की लेकिन गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। असमंजस की हुई अंशुमान, इन्होंने तपस्या की लेकिन गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। अंशुमान के हुए दिलीप, इन्होंने तपस्या की लेकिन गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। दिलीप के हुए भगीरथ, भगीरथ जी ने जब तपस्या की तो गंगा जी प्रसन्न हो गई। गंगा जी ने भगीरथ जी से कहा कि भगीरथ मैं धरती पर आ तो जाऊंगी लेकिन मेरा वेग इतना है कि ये धरती सहन नहीं कर पाएगी, धरती को फाड़ती हुई सीधी पाताल में चली जाऊंगी, इसलिए तुम शंकर भगवान को प्रसन्न करो। तो शंकर भगवान की तपस्या की, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। तो ब्रह्मा जी के कमंडल से जब गंगा जी आई तो शंकर भगवान ने उनको अपनी जटाओं में लपेट लिया। जटाओं में लपेटा तो 1 साल तक जटाओं में ही गंगा जी घूमती रही। अब अम्बरीश जी ने, भगीरथ जी ने कहा कि महाराज गंगा जी को हमने आपकी जटाओं में रखने के लिए थोड़ी कहा था, इनको बाहर तो निकालो। तो शंकर भगवान ने जटा में से एक धार छोड़ी और वही धार आज हमारी धरती पर यहाँ पर है और हम सबका कल्याण करती है। हम सब लोग स्नान करने जाते हैं, पवित्र होते हैं, पापियों के पापों को नष्ट करती है वो गंगा मैया। बोलिए गंगा मैया की जय। तो भगीरथ जी आगे आगे चल रहे हैं और गंगा जी पीछे पीछे चल रही हैं। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी थी वहां से भगीरथ जी गए और जाकर के अंतिम में जहां उनके पूर्वज 60,000 पड़े हुए थे जिनकी राख, वहां से लेकर के गंगा जी सीधी सागर में जाकर के विलीन हो गई। उनका कल्याण हुआ। इसी वंश में हुए खटवांग, खटवांग के हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के हुए रघु, रघु के हुए अज, अज के हुए दशरथ और दशरथ के हुए कौन हुए? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अब चलते हैं अयोध्या में। महाराज दशरथ पर चौथापन आ गया लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार उनके मन में चिंता हुई। एक बार भूपते मन माही, एक बार भूपते भई ग्लानि मोरे सुतनाही, भई ग्लानि मोरे सुतनाही। गुरु ग्रह गया हूँ तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गया हो तुरत महिपाला। चरण लागे कर विनय विसारा, चरण लागे कर विनय विसारा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम
जगदावा नौमी तिथि मधुमास पुनीता नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अर अचर हर सुजत राम जन्म सुख दूल उछने रुचने हर्ष जुत राम जन्म सुख दूल भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निधि बुद्धि भुज चारी भूषण माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कर जोड़ी स्तुति तोड़ी तेहि विधि करो माया गुण ज्ञानातीत माना वेद पुराण करुणा सुख सागर सब गुण आगर गावहि स्तुति संता शोभा हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट काया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद मम पुरुषो वासी यह उपहासी सुनति धीर मति फिर न रहे उपजा सब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध सुहाई मात बुझाई गीत कार सुतते माता पुनि बोली सोमति बोली भजहु तात ये रोता जैसे सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम सुन बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुर भूपा यह चरित जुड़ावे हरि पद पावे हे अपने भव भूपा यह चरित जुड़ावे हरि पद पावे तेन अपने भव भूपा विप्रदेन सुरसंहित लीनमय अवतार विदीक्षा निर्मिति गणो माया गुण गोपाल प्रगट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। गुरुदेव ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, अग्नि देवता ने खीर का प्रसाद दिया, तीनों रानियों में बांटा और चैत्र मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि अभिजित मुहूर्त में दिन के कितने बजे? दिन के 12 बजे राम जी का अवतार हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब तो चारों तरफ खूब बधाइयां होने लगी। महाराज दशरथ को जब ये समाचार मिला तो महाराज दशरथ तो एकदम खुशी के मारे कूद पड़े। पाए शुभ समाचार भूप के कुमार भय, अवधपुरवासी मन फूले न समाये हैं। आए अनुराग बरे भूप को बधाई देन, नाय नाय शीस तिन बचन सुनाए हैं। धन्य भूपाल मणि राजेश रघुवंश धन्य, धन्य धन्य जननी सपूत तिन जाए हैं। जीवन को फल पाया अवधपुरवासिनी ने, चौथेपन भूपत ने 4 फल पाए हैं। चौथेपन भूपत ने 4 फल पाए हैं। आइए
राम जी की बधाई में सम्मिलित होंगे सभी, उसके बाद में कन्हैया की बधाई लेंगे। कन्हैया का भी जन्म आज ही होना है, तो सभी लोग प्रेम से गाते हुए नाचते हुए मेरे साथ गाएंगे। उससे पहले आप सभी बोलें, मैं आपसे बधाई बोलूंगा, आप मुझसे बोलना। आप सभी को राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो। हे भगवान, ऐसे बैठे, ऐसे बैठोगे? आपको मुझसे बधाई बोलनी है, मैं आपसे बोलूंगा। आप सभी को राम जन्म की बधाई हो। पीछे वालों ने कसम खा रखी है क्या? आप सभी को राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो। आइए सभी लोग मेरे साथ बधाई में सम्मिलित होंगे, नाचते हुए गाते हुए। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, नगरी में हाँ 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 नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। जस कहे को के कई सुत को, जस कहे को के कई सुत को, मन हो बनाए के रूप भरत को, बनाए के रूप भरत को, मन हो बनाए के रूप भरत को, बनाए के रूप भरत को। प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में, आनंद छायो अयोध्या नगरी में, नगरी में हाँ नगरी में, नगरी में कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, आनंद छायो अयोध्या नगरी में। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बार रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बार रही, दशरथ जी के द्वार नौबत बार रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बार रही, बाज रही हाँ बाज रही, बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज
समाचार सुन सुन सखियाई, समाचार सुन सुन सखियाँ ये सहज श्रृंगार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। दशरथ जी महाराज के यहाँ चार पुत्रों ने जन्म लिया। दशरथ जी महाराज तो ऐसे सोच रहे हैं कि जाकर नाम सुनत सुबह होई और मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। बड़ा आनंद हो रहा है। सभी बधाइयां देने के लिए आए। कुछ समय बाद भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। भगवान का नाम क्या रखा? जो आनंद सिंधु कर दाता, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जाकर नाम भरत अस होई, विश्व भरन पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। चारों भैयाओं का नामकरण संस्कार हुआ। राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। भगवान ने बहुत सारी बाल लीलाएं की। गुरुदेव के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए गए और अल्प काल में ही उन्होंने सारी विद्याओं को पाया। गुरु ग्रह गया हूँ पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। भगवान ने थोड़े समय में ही सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया। कुछ समय बाद जब भगवान गुरुकुल में रहते हैं तो भगवान कैसे रहते हैं हमें सुनना चाहिए। और भगवान क्या करते हैं गुरुकुल में? कहते हैं प्रातः काल उठी के रघुनाथ, उठ के मातो पिता गुरु ना भई माता। मातो पिता गुरु ना भई माता। आया सुमागी करे पुर काजा। आय सुमागी करे पुर काजा। देखी चरित हर से मन राजा। देखी चरित हर से मन राजा। देखी चरित हर से मन राजा। देखी चरित हर से मन
प्रात काल उठके रघुनाथा, और मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान का सबसे पहला काम कौन सा है? माता पिताओं के चरणों को प्रणाम करते हैं, माता पिताओं को प्रणाम करते हैं। अच्छा, यहाँ कितने बच्चे ऐसे बैठे हैं जो अपने माँ बाप को सुबह सुबह उठ करके प्रणाम करते हैं या राधे राधे करते हैं? हाथ उठाना जरा। कोई नहीं है क्या? अरे कोई नहीं करते? अरे भैया, माँ बाप के चरणों में ही सारे तीर्थ हैं, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। माँ बाप के चरणों को प्रणाम करो। आप लोग विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, आपको बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है। आप चाहे कितनी भी पढ़ाई पढ़ लो, चाहे आप कितने भी विद्वान बन जाओ, लेकिन जब तक माँ बाप का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते, अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। और आजकल बच्चों में ऐसे कुसंस्कार पड़ते जा रहे हैं कि बच्चों को कहो कि भाई संत आए हैं उनको प्रणाम करो, बड़े लोग आए हैं उनको प्रणाम करो, तो 5 साल का बच्चा का ना शर्म लग रही है, मुझे तो शर्म लग रही है। 5 साल का बच्चा शर्म। अब बताओ, 5 साल का बच्चा पैर छूने में शर्माता है। क्यों शर्माता है? क्योंकि आपने उसको संस्कार नहीं दिए, आपने उसको सिखाया नहीं है पैर छूना। भगवान से हमें सीखना चाहिए, भगवान से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि भैया आप सभी से प्रार्थना है कि जिनको सम्मान वगैरह करना हो, माला वाला पहनानी हो, भजन चल रहा हो, उसके बीच में आना, ठीक है? कथा के समय बीच में विघ्न होता है, इसलिए अभी तो कोई बात नहीं, पहला ही मौका है। तो एक कलश वाली कन्याओं का भी सम्मान करना चाहते हैं तो आप अभी बैठ जाओ और बाद में कर लेना, ठीक है? बैठ जाओ। कहीं जाना तो नहीं है? ठीक है, बैठ जाओ। और कहाँ चल रही थी कथा? भूल गई। हाँ हाँ, सही याद दिला दिया। मात पिता गुरु नावै माता। अच्छा, माँ बाप के चरणों में ही सारे तीर्थ होते हैं। भगवान भी हमें यही शिक्षा देते हैं, भगवान भी अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं। आजकल हमारे बच्चों में ऐसे कुसंस्कार पड़ते जा रहे हैं कि हम अपने बड़ों को प्रणाम करने से भी बच्चों को शर्म लगती है, संतों को प्रणाम करने से भी शर्म लगती है। इधर के क्षेत्र में तो ऐसा हमने देखा है कि कोई संत मिल जाए तो प्रणाम नहीं करते, और बाबा जय सिया राम, बस दूर से बाबा हाथ हिला देते हैं, जय सिया राम बाबा। बाबा को देख करके ऐसी जय सिया राम। अरे भैया, संत हैं, प्रणाम करो उनको, प्रणाम करो, नीचे सिर झुका करके प्रणाम करो। अच्छा, सिर झुका करके प्रणाम करने के कई फायदे हैं। अगर आप वैसे प्रणाम नहीं करते तो फायदे से तो करोगे, तो उसके लिए एक फायदा है। क्या? हमारी जो अच्छाइयां होती हैं वो हमारे आगे होती हैं, जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो पीछे होती है, और पॉजिटिव जो ऊर्जा होती है वो हमारे आगे होती है। जैसे कोई व्यक्ति संसार में कुछ ना कुछ पाप कर देता है तो हमारे जो पाप होते हैं वो पीछे होते हैं, पीठ पर होते हैं। तो अच्छाइयां तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन जो पाप है वो खत्म नहीं होते हैं। तो हम लोग जो संतों को झुक करके प्रणाम करते हैं और संतों की करुणा की नजर, कृपा की नजर हमारी पीठ पर पड़ती है, उनकी नजर जब हमारी पीठ पर पड़ती है, हमारे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं?
हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें संतों को झुक करके प्रणाम करना चाहिए। आज के बाद कौन कौन झुक करके प्रणाम करेंगे? हाथ उठाएं। हाँ, आज के बाद सभी झुक करके प्रणाम करेंगे संतों को और अपने अपने बुजुर्गों को। और देखो भैया, बुजुर्गों की जो अनुभव होता है, बुजुर्गों का अनुभव बड़े काम का है। बड़े ध्यान से सुनना मैं जो कहने वाला हूं। बुजुर्गों का अनुभव बड़े काम का होता है। कुछ लोग कहते हैं अरे तुम तो पुराने जमाने के हो, तुम क्या जानो नए मॉडल जमाने को। हम जानते हैं, आप चुपचाप बैठे रहो अपने। तो बुजुर्ग जो बात कहते हैं वो अपने अनुभव से कहते हैं, उनकी बात माननी चाहिए। एक बार की बात है, 10-12 लड़के, अब लड़कों को तो आप जानते ही हो, लड़के कभी इससे रहे लड़के, कभी उससे रहे लड़के, जो सबसे रहे लड़के वही है लड़के। तो 10-12 लड़के मिलकर के कहीं बाहर जा रहे थे। एक ट्रेन में उन्होंने एक खाली सा डिब्बा देखा, उसमें कहा कि भाई इसमें कोई नहीं, इसमें ही चढ़ जाओ। तो 10-12 लड़के मिलकर के उस डिब्बे में चढ़ गई। उन्होंने देखा कि पीछे एक बाबा जी भजन कर रहे हैं, अपनी सफेद दाढ़ी है आराम से, और अपनी माला लेकर के सीताराम 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 कर रहे हैं। अब इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, नया खून है, बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। एक लड़के ने कहा कि ऐसा करते हैं कि जंजीर खींचते हैं और ट्रेन को रोकते हैं। अरे दूसरे ने कहा पागल पागल हो गए हो, 700 रुपये का जुर्माना है और 1 साल की जेल है, अगर पकड़ गए तो फिर जेल हो जाएंगे, पैसे भी देने पड़ेंगे। एक ने कहा कि हम लोग 10-12 हैं, क्या 700 रुपये जमा नहीं कर सकते मिल करके? तो सभी ने जमा किए पैसे। एक की नजर वो बाबा जी पर गई, पैसे जमा करके एक लड़के के एक जेब में रख दिए और बाबा के सामने। एक लड़के की नजर बाबा जी पर गई, अरे देखो वो बाबा बैठे हैं, एक काम करते हैं, जंजीर भी हम खींचेंगे और नाम भी हमारे नहीं लगेगा। बोले क्यों? बोले जंजीर हम खींचेंगे और नाम वो बाबा के लगा देंगे। अब बाबा ने कहा भैया हमें क्यों बुढ़ापे में कलंक लगा रहे हो, भाई हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लड़कों ने कहा कि आप जब अधिकारी आएंगे, जो पुलिस वाले आएंगे, तुम्हें डांटेंगे फटकारेंगे, हमें बड़ा अच्छा लगेगा, हमें बड़ा आनंद आएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, दूसरे को तकलीफ देने में, दूसरे को कष्ट देने में उनको बड़ा आनंद आता है। अब उन लड़कों ने मिलकर के क्या क्या कहा, अब तो 700 रुपए हो गए हैं अपने पास, पहले तो पुलिस वाले आएंगे नहीं, आएंगे तो ये रखें और इन बाबा जी के नाम लगा देंगे। अब उन्होंने मिलकर के जंजीर खींच दी। उस समय विशेष रूप से चेकिंग हो रही थी, बड़े बड़े अधिकारी आए थे। तो 10-12 लड़के मिलकर के अधिकारियों को ले आए और कहने लगे कि हमको पता है किसने जंजीर खींची, हमको पता है, वो बाबा जी बैठे सामने, उन्होंने जंजीर खींची है। अब वो बाबा सोचने लगे कि ये 10-12 है और मैं अकेला, अब ये अधिकारी तो इन्हीं की बात मानेंगे, मेरी तो मानेंगे नहीं। लेकिन वो भी बड़े बुजुर्ग अनुभवी अधिकारियों ने आकर के उल्टा सीधा कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, बुढ़ापे में ये क्यों खींची जंजीर, क्या बात थी? बाबा ने कहा कि बाबूजी गलती हो गई, लेकिन हमें मजबूरी में जंजीर खींची। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले हमारे पास 700 रुपये थे और इन 10-12 लड़कों ने हमको पीट करके हमारे 700 रुपये छीन लिए, यकीन नहीं होता तो इसकी जेब में देख लो। अब वो पैसे तो उनके सामने रखे थे। अब लड़कों ने सोचा, लड़कों ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। अब अधिकारियों ने उसकी जेब में से पैसे निकाले और 700 रुपये निकलाए। अब तो अधिकारियों ने बाबा जी से कहा कि महाराज आपको ऐसा ही करना चाहिए था, ऐसा ही करना चाहिए था आपको। इन लड़कों को तो अभी हम बताते हैं, इनको सजा देंगे अभी। अगला स्टेशन आया, अगले स्टेशन पर खिड़की के सहारे वो बाबा जी बैठे हुए थे और 10-12 लड़के निकल के जा रहे हैं और दाढ़ी पर हाथ फिराते हुए बोले बड़े आए थे पकड़वाने वाले, ये बाल ऐसे ही सफेद थोड़ी हो गए, बड़े पकड़वाने वाले आए थे। तो भैया ये अनुभव का, ये वृद्धों का अनुभव होता है, वृद्धों का अनुभव बोलता है। तो वृद्ध लोग, हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे माता पिता, हमारे बाबा हमसे जो कहते हैं वो अपने अनुभव से कहते हैं, तो उनकी बात हमें माननी चाहिए। एक गांव में आग लग गई, सभी भाग गए, 2 लोग जलने के लिए मजबूर। कौन? एक तो अंधा और एक लंगड़ा, क्योंकि अंधे को दिखता नहीं है, चल सकता है, और लंगड़े को दिखता है, चल नहीं सकता। तो अब ये दोनों मजबूर हो गए जलने के लिए बेचारे।
लेकिन अंधे ने क्या कहा? अंधे ने लंगड़े से कहा कि तू मेरे कंधे पर बैठ जा, आंखें तेरी हों और चरण मेरे होंगे, पैर मेरे होंगे, बताता जाना इधर से निकल इधर से निकल। तो अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठाया और लंगड़े ने बताया कि यहां से चलो यहां से चलो। वो दोनों आग से बच गए। अच्छा, अंधा कौन है और लंगड़ा कौन है? तो कहते अंधी है जवानी और लंगड़ा है बुढ़ापा। आज आग लगी हुई है समाज में। कौन सी आग? ईर्ष्या की, द्वेष की। ये आग लगी हुई है समाज में। अगर इस आग से बचना है तो लंगड़े बुढ़ापे को ये अंधी जवानी अपने कंधे पर बिठा ले तो ये ईर्ष्या की और द्वेष की आग लगी हुई है, इस आग से हम बच सकते हैं। ताली तो बजा दो। कोई काम की बात लगा करे तो ताली तो बजा दिया करो, जिससे हमको पता लगे कि हाँ समझ में आ रही है आपके। तो ये वृद्धों का अनुभव है भैया। वृद्धों के अनुभव से हमें चलना चाहिए, तो कभी हम जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। भगवान अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं और सबको प्रणाम करना चाहिए। आगे विश्वामित्र जी भगवान को लेने के लिए आए। विश्वामित्र जी के साथ भगवान गए। रास्ते में ताड़का का वध किया, स्वाहु को मारा, मारीच को मारा, अहिल्या का उद्धार किया भगवान ने। और जनकपुर में जनक जी महाराज ने प्रतिज्ञा की थी कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ सीता का स्वयंवर होगा। तो बड़े बड़े राजा लोग आए, लेकिन धनुष किसी से हिला तक नहीं। जब किसी से धनुष नहीं हिला तो जनक जी महाराज बड़े दुखी हुए। जनक जी ने कहा, तजऊ आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखान विद वैदेही विवाहु। और जनक जी ने कहा, अब जन को माखे भटवानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अब मैं समझ गया हूं कि इस पूरी पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा। जैसे ही यह बात जनक जी ने कही तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और लक्ष्मण जी ने कहा, ए जनक, ऐसी बात भूल करके भी मत कहना जहां रघुवंशियों में से एक भी बैठा हो। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। यहाँ राम जी बैठे हुए हैं, मेरे प्रभु बैठे हुए हैं, आप ऐसी कायरता की बातें कर रहे हो। गुरुदेव ने राम जी से कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, और मेटहु तात जनक परितापा। राम जी उठे और कैसे चल रहे हैं? सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंज बर कुंजरगामी। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना। राम जी ने गुरु जी को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काऊ न लखा देख सब ठाड़े। राम जी ने इतनी जल्दी से उस धनुष को तोड़ा कि किसी ने देख भी नहीं पाए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। धनुष टूटा, सीता जी माला लेकर के आई, जयमाला, और भगवान के गले में डाली। इधर परशुराम जी आए। परशुराम जी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन बाद में परशुराम जी को भी पता लग गया कि ये भगवान है। तो इन्होंने चिट्ठी अयोध्या में भेजी। अयोध्या से बारात आई। बारात 40 दिन तक रुकी। बताओ, पहले 40 दिन तक बारात रुकती थी। आजकल तो एक दिन में ही सब कुछ हो जाता है। एक दिन का भी समय नहीं होता, 1 घंटे में ही चलो भैया अपने घर लेकर के दुल्हन को। दूल्हे राजा आएंगे, दुल्हन को लेकर के चले जाएंगे। पता नहीं गाड़ियों पर क्या क्या लिखवा लेते हैं वो पीछे पोस्टर छपवा करके। एक दिन में ही आजकल तो सब कुछ हो जाता है। बारात, चारों भैयाओं का विवाह हुआ और बारात अयोध्या में आई। अयोध्या में कुछ समय तक रहे। इधर मंथरा ने केकई की बुद्धि को बिगाड़ दिया। केकई ने राम जी को वनवास दे दिया और भरत जी को राज्य मांगा।
तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। लेकिन राम जी हर परिस्थिति में एक जैसे रहते हैं। अनुकूल परिस्थिति में राम जी ज्यादा प्रसन्न नहीं होते और प्रतिकूल परिस्थिति में राम जी दुखी नहीं होते। हर परिस्थिति में राम जी एक जैसे रहते हैं। दुख आता है तब भी वैसे ही रहते हैं और सुख आता है तब भी वैसे ही रहते हैं। भगवान ने सबसे पहला विश्राम तमसा नदी पर किया। सभी अयोध्यावासी गए, भगवान वहीं उनको सोते हुए छोड़ गए। श्रृंगवेरपुर में गए, निषाद राज मिले। आगे गए, केवट से भेंट हुई भगवान की। और आगे गई भरद्वाज जी महाराज के आश्रम में, और आगे गए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। भगवान ने स्थान मांगे, स्थान पूछे और वाल्मीकि जी महाराज ने 14 स्थान बताए उनको अपने अंदर। और इधर दशरथ जी महाराज जब सुमंत जी लौट करके आए, दशरथ जी महाराज को जब पता लगा कि राम लौट करके नहीं आए, तो दशरथ जी महाराज ने राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हर रघुवर बिरह राव गयो सुरधाम। राम राम कहकर के उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ दिया। आज दशरथ जी के पास एक भी पुत्र नहीं है। 4 पुत्र थे, लेकिन चारों में से एक भी पुत्र आज इनके पास नहीं है। 4 बेटों के मौजूद होते हुए, 4 बेटों के मौजूद होते हुए, घर पे पीछे पिता का मरण लिख दिया। रंग तकदीर के हैं निराले बड़े, हो न मैया का पूरा प्रण लिख दिया। रंग तकदीर के हैं निराले बड़े, हो न मैया का पूरा प्रण लिख दिया। परिवार फिर से दोबारा मिला, एक गुलशन अजब और अनोखा खिला। फिर मिलन में जुदाई का दौर आ पड़ा, फिर मिलन में जुदाई का दौर आ पड़ा। वन में जाकर के सीता हरण लिख दिया। रंग तकदीर के हैं निराले बड़े, हो न मैया का पूरा प्रण लिख दिया। रंग तकदीर के हैं निराले बड़े, हो न मैया का पूरा प्रण लिख दिया। जियन मरण फल दशरथ पावा, जीने और मरने का असली फल महाराज दशरथ ने पाया। क्यों? जियत राम बिन बदन निहारा। जब तक जिए तब तक राम जी को देख करके जिए, और जब गए तो राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। अगर मृत्यु हो तो ऐसी होनी चाहिए।
अंतिम में हमें भगवान याद आने चाहिए भैया, इस संसार के लोग याद नहीं आने चाहिए कि नाती के दर्शन करा दो, बेटा से मिलवा दो, हम चैन से मर जाएंगे, बेटा से, नाती से, बहू से। अंतिम में अगर भगवान को याद करोगे तो मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। गुरुदेव ने भरत जी को बुलाया। भरत जी को जब पता लगा तो भरत जी ने अपनी मां से बहुत उल्टा सीधा कहा, गर न जी मुक परेव न कीरा, भूप प्रतीत तोर किम कीनी, मरण काल विद मत हर लीनी। ऐसा वरदान तुमने मांगा। और भरत जी ने अपनी मां का त्याग कर दिया, पिता का अंतिम संस्कार किया और सभी से कहा कि मैं इस राज्य को नहीं संभालूंगा, बस मेरी तो एक ही इच्छा है, एक ही आंक यह मन माही, प्रात काल चल्यों प्रभु पाही। आपन दारुण दीनता सवै कहूं सिरुनाए, और देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरन न जाए। भगवान से बिना मिले मैं कुछ नहीं करूंगा। भरत जी राम जी से मिलने गए। राम जी से मिलने के लिए गए। इधर राम जी को जब पता लगा कि भरत जी मुझसे मिलने आ रहे हैं तो राम जी की समाधि लग गई। और जैसी समाधि लग गई, अब उस प्रेम की व्याख्या कौन कर सकता है। मिलन प्रीत किम जाय बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। उस प्रीति को, उस प्रेम को साक्षात सरस्वती माता भी नहीं वर्णन कर सकती, वो भी नहीं लिख सकती। इधर भरत जी महाराज पाह पाए कह करके, पाह नाथ कहे पाए गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। धरती पर ऐसे गिर गए जैसे लकड़ी गिर जाती है। लेकिन राम जी ने नहीं सुना। उस राम ने नहीं सुना जो चींटी के पग नूपुर बाजा, चींटी के पैरों में अगर घुंघरू भी बाजता है उसको सुनाई देता है। लेकिन भरत जी ने पाह पाए कहा, लेकिन राम जी ने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि राम जी को जब से पता लगा था कि भरत जी आ रहे हैं, तब से राम जी अपने मन में ही भरत से मिलने के लिए इतने उत्साहित हैं, मन में ही प्रेम है, इतना है, मन में ही मिलन हो रहा है। किसने सुना? लक्ष्मण जी ने सुना। लक्ष्मण जी ने जाकर के राम जी से कहा कि प्रभु भैया भरत आए हैं। और जैसे ही राम जी को पता लगा कि भैया भरत मेरा भाई भरत आया है, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। राम जी ऐसे उठे व्याकुल होकर के, कहीं पटका गिरा है, कहीं धनुष गिरा है, कहीं तरकस गिरा है। किसी ने कहा कि राम जी आप तो क्षत्रिय हो, आपने अपने हथियार डाल दिए, शस्त्र डाल दिए, ये अच्छी बात नहीं है। राम जी ने कहा भैया राम के सामने बड़े बड़ों ने हथियार डाल दिए, लेकिन भरत वो है, भरत के सामने राम ने भी अपने हथियार डाल दिए। और दोनों भाई गले मिलकर के बहुत रोए हैं, इतना रोए हैं कि एक दूसरे के कपड़ों भी उन्होंने भिगा दिए। को कछु कहे न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। इतना प्रेम भाइयों में। ये राम कथा हमें यह सिखाती है भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, पत्नी का कर्तव्य क्या होता है, पति का कर्तव्य क्या होता है। अरे पत्नी का कर्तव्य वो होता है, उन सीता जी से सीखो कि राम जी के ऊपर विपत्ति आई तो विपत्ति पर सीता जी ने राम का साथ नहीं छोड़ा, अनुकूल परिस्थिति में भी साथ दिया और प्रतिकूल परिस्थिति में भी साथ दिया। ये राम कथा हमें ये सिखाती है भाई भाई का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम कैसा होना चाहिए, बेटे कैसे होने चाहिए, संतान कैसी होनी चाहिए। ये राम कथा हमें ये सिखाती है। भरत जी से राम जी ने कहा कि भरत संसार के जितने भाई हैं वो विपत्ति का बंटवारा नहीं करते, वो संपत्ति का बंटवारा करते हैं कि मुझे इतनी चाहिए, मुझे इतनी चाहिए। लेकिन मेरे भाई भरत ने मुझसे विपत्ति का बंटवारा किया है। धन्य हो मेरे भाई भरत। भैया राम कथा सुनकर के हमें शिक्षा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। दो भाई थे, दोनों भाइयों ने खेत में फसल बोई और 50-50 मन उनकी फसल हुई। तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, खेत में वो फसल पड़ी हुई थी, रास पड़ी हुई थी। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि भैया तू बहुत देर का यहाँ है, तू घर जाकर के भोजन कर ले, तब तक मैं इसकी
रक्षा कर लूंगा। तो छोटा भाई जब भोजन करने के लिए गया तो बड़े भाई ने सोचा कि मैं तो बड़ा हूं, मेरा तो विवाह हो गया है और ये छोटा है और इसका तो अभी विवाह नहीं हुआ, मेरा तो जीवन कट जाएगा, लेकिन इसका जीवन कैसे कटेगा। तो बड़े भाई ने 10 मन गेहूं अपने छोटे भाई की गेहूं में डाल दिए। अब जब तक छोटा भाई आया, छोटे भाई ने कहा कि भैया आप भोजन करके आओ और मैं तब तक यहाँ देखभाल करता हूं। तो बड़ा भाई जब गया तो छोटे भाई ने सोचा कि मैं तो छोटा हूं, मेरे जो बड़े भैया हैं इनका तो विवाह हो गया है, इनके बच्चे भी हैं, मेरा जीवन तो कट जाएगा, इनका जीवन कैसे कटेगा। तो छोटे भाई ने 10 मन अनाज उस बड़े भाई के में डाल दिया। अब बताइए, अनाज तो बराबर रहा, लेकिन इससे प्रेम हमें पता लगता है कितना प्रेम है भाइयों में। अब बताइए, उन भाइयों का प्रेम कभी खत्म होगा क्या? कभी खत्म नहीं हो सकता। तो भैया आजकल की जो बहुएं आकर के भाई भाई में मन मुटाव कर देती हैं, आपसे प्रार्थना है भैया, इन इतने दिनों का प्रेम है, आजकल की बहुओं से प्रार्थना है कि इतने दिनों के प्रेम को खत्म मत करो, इतने दिन के प्रेम को बने रहने दो। भाई भाई इतना प्रेम करते हैं आपस में, आप लोगों के कारण अलग रहते हैं लेकिन मन से अलग नहीं रहते। आप लोगों के कारण पत्नी कहती है हमें अलग रहना है, हमें अलग रोटी बना करके खानी है, लेकिन भाई भाई कभी अलग नहीं रहते। भाई भाई का प्रेम अंदर से होता है। आप मिलने नहीं दोगी कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं छुप करके मिल लेते हैं। भाई भाई का प्रेम ऐसा होता है भैया। ये हमें राम जी के और भरत जी के चरित्र से सीखना चाहिए। तो भरत जी महाराज ने बहुत प्रार्थना की, प्रभु आप लौट करके चलिए, लेकिन राम जी ने कहा पित आयस पालें दो भाई, पिताजी की आज्ञा है। भरत जी खड़ाऊ लेकर के भगवान की नंदी ग्राम में आए, भगवान और आगे चले, आगे जाकर के अत्रि अनसुईया के आश्रम में भगवान गए, सर्वंग ऋषि के आश्रम में गए। सुतीक्षण पर कृपा की, भगवान ने राक्षस वध की प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पनकीन। और भगवान आगे गए, आगे जाकर के पंचवटी में भगवान ने निवास किया। पंचवटी में जटायु जी से भेंट हुई, गीधराज से भेंट भई, बहुविध प्रीत बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाए। गोदावरी के किनारे एक पर्ण कुटी बनाई और वहीं भगवान रहने लगे। और वहां एक देवी जी आई लंका से, श्रीलंका से देवी जी आई। कौन? श्रीमती शूर्पणखा देवी। शूर्पणखा का मतलब जानते हो? सूपनखा, जिसके सूप जैसे नाखून हो वही है शूर्पणखा। आजकल भी शूर्पणखा की भतीजियों की कमी नहीं है, आजकल भी शूर्पणखा की भतीजी बहुत हैं जिनके बड़े बड़े नाखून होते हैं। तो शूर्पणखा का मतलब है जिसके सूप जैसे नाखून हो, नख सूप जैसे नाखून, वही है शूर्पणखा। और भगवान से आकर के पूछती है, शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहीनी, पंचवटी सो गई कुबारा, और देख बिकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी में राम जी को देख करके बिकल हो गई और राम जी से जाकर के पूछती है कि आप शादीशुदा हो या फिर अभी तक कुंवारे हो। आज की भाषा में कहें कि मैरिड हो कि अनमैरिड हो। भगवान ने अपनी पत्नी जी की तरफ इशारा किया कि ये हमारी धर्मपत्नी जी बैठी हैं, भैया हम तो मैरिड हैं, हमारा पीछा छोड़ो। राम जी ने शूर्पणखा को आंख उठा करके नहीं देखा, जो भी बात की अपनी पत्नी की तरफ देख करके की, सीता जी की तरफ देख करके बात की। रुचिर रूप धर प्रभु पे जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। बोली तो थोड़ा लेकिन मुस्कुराई ज्यादा। कोई ज्यादा मुस्कुराए तो समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है भाई। तो मुस्कुरा रही है ज्यादा, लेकिन भगवान से क्या कहती है? तुम सम पुरुष न, आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है। ब्रह्मा जी सोच रहे हे भगवान, राक्षसों में भी कोई भक्त पैदा हो गया जो भगवान से कह रहा है कि आप जैसा कोई पुरुष नहीं है। लेकिन शूर्पणखा ने दूसरी बात जब कही, नमो समनारी,
ना मेरे जैसी कोई नारी है। ब्रह्मा जी ने कहा कर दी सारी गड़बड़। हम तो सोच रहे कि भगवान की तारीफ कर रही है, बड़ाई कर रही है, इसने तो अपनी तारीफ कर ली। और ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे, शूर्पणखा ने कहा कि राम जी आपका भी कोई दोष नहीं है और मेरा भी कोई दोष नहीं है, तो फिर किसका दोष है? यह है संयोग विधि रचा बिचारी। हमारा और तुम्हारा संयोग तो ब्रह्मा जी ने ही रचा है। ब्रह्मा जी ने कहा हमने कब इनका संयोग रच दिया? हमारा ब्रह्मा जी ने। राम जी ने कहा कि आप अभी तक कुंवारी, आपका विवाह नहीं हुआ। आप तो शूर्पणखा ने कहा देखने तो गए थे। कौन गए थे? आपके भाई साहब या आपके घर वाले कोई? नहीं नहीं, हमारे यहां तो हम खुद ही जाते हैं। अच्छा अच्छा। मम अनुरूप पुरुष जग माही, और देख्यूं खोज लोक त्यों नाई। मैंने तीनों लोग छान मारे लेकिन मेरे जैसा, मेरे लिए कोई ऐसा पुरुष नहीं मिला। और आपको देख करके थोड़ा सा मन मान गया, पूरी तरह से तो नहीं लेकिन हाँ ठीक है, काम चलेगा। ताते अब लग रहूं कुंवारी और मन माना कछु। ये नहीं कि पूरी तरह से मन मान गया हो, मन माना कछु तुम्हें निहारी। तुमको देख करके कुछ मेरा मन मान गया है। लेकिन राम जी ने कहा भैया हम तो पहले से ही विवाहित हैं। तब तक लक्ष्मण जी भी आ गए। लक्ष्मण जी जब आए तो राम जी ने कहा कि अहय कुमार मोर लघु भ्राता, ये मेरा भाई कुमारा है। अच्छा एक बात यहां सोचने की है, आप लोग सोच रहे होंगे राम जी ने झूठ क्यों बोला? लक्ष्मण जी तो विवाहित थे, तो राम जी ने झूठ नहीं बोला। शूर्पणखा को उसकी ही भाषा में राम जी ने जवाब दिया। क्यों? क्योंकि शूर्पणखा भी कुंवारी नहीं थी। शूर्पणखा का भी विवाह हो गया था, उसके पति का नाम था विद्युत जिह्वा। तो शूर्पणखा भी कुंवारी नहीं थी, लेकिन राम जी से आकर के कह रही है ताते अब लग रहा हूं कुंवारी। तो भगवान ने कहा कि जैसे तुम कुंवारी हो वैसे ही वो कुंवारा है, ना तुम कुंवारी हो ना वो कुंवारा। तो अगर वहां कुछ बात बन जाए तो वहां जाकर के देख लो। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने कहा कि दासी बनना है या महारानी बनना है? बोले हम तो महारानी बनेंगे। बोले महारानी बनना है तो वहीं जाओ, हम तो दास हैं। अब तो शूर्पणखा इधर से उधर, इधर से उधर। राम जी ने कहा कि इसका चरित्र अच्छा नहीं है, हमने मना कर दिया तो वहां चलेगी, उन्होंने मना कर दिया तो यहां आ गई। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया? शूर्पणखा सीता जी की तरफ दौड़ी खाने के लिए, तो लक्ष्मण जी ने नाक कान काट लिए। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनुकीन। अब नाक कान काट लिए। अब तो शूर्पणखा दौड़ी दौड़ी खरदूषण के पास गई, खरदूषण को बुला के लाई। भगवान ने उनका भी उद्धार किया। रावण से जाकर के कहा, रावण ने मारीच की सहायता से मारीच सोने का हिरण बन गया और रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। जटायु जी ने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राम जी ढूंढ रहे हैं सीता जी को। हे खगमृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आगे भगवान गए सबरी माता के आश्रम में। सबरी माता ने बताया कि पंपा सरोवर पर्वत पर जाइए, सुग्रीव जी से मित्रता होगी। सुग्रीव जी से मित्रता हुई। सुग्रीव जी ने अपने बानर और भालुओं को भगवान की सहायता के लिए भेजा और समुद्र के किनारे सभी बानर भालू गए और वहां जाकर के संपाति ने बताया कि मैं देखूं तुम ना है गीध ही दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न करते हो कचुक सहाय तुम्हार। सीता जी लंका में बैठी हुई हैं अशोक वाटिका में। जो इस समुद्र को पार कर देगा उसी को सीता जी के दर्शन होंगे। हनुमान जी समुद्र को पार करके लंका में पहुंचे। लंका में जाकर के सीता जी का परीक्षण किया और सीता जी का परीक्षण करके सीता जी को पता लगा करके लंका को जला करके हनुमान जी लौटे राम जी के पास। राम जी से जाकर के सारी सूचना दे दी और राम जी ने लंका पर चढ़ाई की। लंका पर जाकर के 5 दिन तक युद्ध हुआ। सारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। अब केवल बचा था रावण। अब रावण आया युद्ध करने के लिए। रावण बहुत सारी माया जानता था, माया कर रहा था। भगवान ने सिर काटा, दूसरा सिर आ गया।
तो विभीषण जी ने कहा कि नाभि कुंड पीयूष बस याके नाथ जियत रावण बलता के, इसकी नाभि में एक अमृत का कलश है, उसको सुखाओ तभी ये मरेगा। तो भगवान ने 31 बाण छोड़े, 20 जाकर के हाथों में लग गए और 10 जाकर के सिर में, 1 जाकर के अमृत के कलश में लग गया। रावण की गोविंदाय नमो नमः। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। अब राम जी रावण का वध करके विभीषण को राज्य दे करके अयोध्या लौट करके आए। अयोध्या में राम जी ने बहुत दिनों तक राज्य किया। उसके बाद में सभी अयोध्या वासियों के सहित उन्होंने प्रस्थान कर लिया, वैकुंठ में चले गए। ये हो गई राम कथा। अब आप लोग सोच रहे होंगे महाराज बड़ी जल्दी राम कथा कर दी। मैंने तो आपको इतनी सुना दी, लेकिन भागवत जी में 2 अध्याय में राम कथा आती है। अगर राम कथा सुननी है तो कभी अकेली राम कथा करवाना, तब राम कथा आपको खूब विस्तार से सुनाएंगे। और भैया राम कथा तो अथाह है, एक बार किसी प्रसंग में घुस जाओ तो फिर निकलने का मन नहीं करता, ऐसा करता है और बोलते जाओ और बोलते जाओ। क्योंकि नाना भात राम अवतारा, रामायण सतकोट अपारा, इतनी सारी रामायण है तो मन नहीं करता निकलने का। इसलिए हमें कन्हैया का भी जन्म करना है, समय भी हो रहा है, इसलिए राम कथा यहीं तक। राम कथा में बहुत कुछ है। एक व्यक्ति हमसे कह रहा था महाराज आप राम कथा सुनाते? बोले हाँ सुनाते तो हैं। तो राम कथा में ऐसा क्या है, हम सुनाएं आपको राम कथा? बोले सुनाओ। उसने कहा कि एक राम एक रावन्ना, एक छत्री एक बामन्ना, बाने बाकी सिया चुराई, बाने बाकी लंका जराई, तनिक बात की बाथन्ना और तुलसी लिख दे पोथन्ना। बस हो गई राम कथा, ये राम कथा है। लेकिन भैया ऐसी बात नहीं है, राम कथा तो बहुत है। राम कथा में एक बार घुस जाओ तो निकलने का मन नहीं करता। इसलिए अभी हमें चंद्रवंश की भी कथा सुननी है। चंद्रवंश में सबसे पहले ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के हुए अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के गाधी, गाधी के हुए जमदग्नि, जमदग्नि के हुए परशुराम, परशुराम के हुए आयु, आयु के नहुस, नहुस के हुए ययाति, ययाति से 2 वंश चले, एक तो यदुवंश और एक पुरुवंश। पुरुवंश में हुए पांडव और यदुवंश में हुई यादव। यदुवंश में सबसे पहले सहस्राजित हुए, इनके हुए सतजित, सतजित के हुए कृतवीर सहस्राजित, जयध्वज मधु यदु वृष्णि भोज, इनके हुए निम्न। इतने सारे नाम हैं, इतने सारे इनके वंश में हुए हैं कि सुनते सुनते ही अगर वंशावली को विस्तार से कहा जाए तो आज की कथा वंशावली में ही निकल जाएगी। इसलिए हम तो सूक्ष्म में आपको सुना रहे हैं, वंशावली बहुत विस्तार से है। इसी वंश में हुए उग्रसेन, उग्रसेन के कंस आदि 9 पुत्र हुए और 5 पुत्री हुई। इसी वंश में हुए देवमीड़, देवमीड़ के हुए सूरसेन, सूरसेन के वसुदेव आदि 10 पुत्र हुए और 5 पुत्री हुई। और वसुदेव जी के कौन हुए वो तो आप सब जानते ही हो। कौन हुए? वसुदेव जी के कृष्ण और बलराम। कृष्ण बलराम हुए और कृष्ण बलराम ने बहुत सारी बाल लीलाएं की। बाल लीलाओं को करके राक्षसों का संहार किया, संहार करके ब्रजवासियों को आनंद दिया, अपनी लीलाओं को समाप्त करके चले गए अपने बैकुंठ में। ये हो गई कृष्ण कथा। अब ऐसे ही कृष्ण कथा जब सुखदेव जी महाराज ने कही तो परीक्षित जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज ये क्या कर दिया आपने? मैं तो आस लगा करके बैठा था कि आप कृष्ण भगवान की कथाओं को विस्तार से सुनाओगे, लेकिन आपने तो सूक्ष्म में ही उसको समेट दिया। अरे मैं तो विस्तार से सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित आज एक आसन से बैठे बैठे तुम्हें 4 दिन हो गए हैं, तुमने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, थोड़ा सा उठ करके कुछ खा पी लो। परीक्षित जी ने कहा प्रभु एक बार मुझे प्यास लगी थी और मैंने एक महात्मा का अपराध कर दिया, अब मुझे भूख प्यास नहीं है, अब तो केवल एक ही चीज की प्यास है, बस कथा की। आप मुझे कथा सुनाइए और विस्तार से सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरिता परमाद्भुतम्। उग्रसेन का पुत्र कंस बहुत ही दुष्ट था। जो कंस की बहन थी देवकी, देवकी का विवाह कंस ने वसुदेव जी के साथ किया
और अपने हाथों से ही विदा कर रहा था, अपने हाथों से ही रथ हाँक करके ले जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि अस्सास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को तू इतनी प्रसन्नता से लेकर के जा रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरा काल है। अब जैसे ही कंस को यह बात पता लगी तो कंस ने तलवार निकाली और तलवार निकाल करके देवकी की गर्दन पर लगा दी। अभी थोड़ी देर पहले आंसू बहा रहा था अपनी बहन के लिए, अब स्वार्थ पर ठेस पहुंच गई तो तलवार निकाल ली। यही स्वार्थी का प्रेम होता है भैया। जब स्वार्थ पर कोई आंच आ जाए तो स्वार्थ में आकर के वो कुछ भी कर सकता है। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा, अरे मूर्ख, तुझे संसार के लोग क्या कहेंगे कि ये देखो कंस इतना बड़ा बलवान, इतना बड़ा वीर, और एक स्त्री पर, वो भी बहन पर हाथ उठा रहा है। अरे देवकी से तुम्हें क्या परेशानी है? परेशानी तो तुम्हें इसकी 8वीं संतान से है। तुम्हें वचन देता हूं कि एक एक संतान को मैं तुम्हें लाता हुआ दे जाऊंगा और तुम्हें जो करना हो वो करना। वसुदेव और देवकी को कंस ने कारागार में डाल दिया। अब सबसे पहले वसुदेव और देवकी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा कीर्तिमंत। वसुदेव जी ने जाकर के उस पुत्र को कंस को दिया। कंस ने छोड़ दिया, कहा इससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ये तो पहला ही है। नारद जी ने आकर के कहा कि अगर ये ऐसे ही दया करता रहा तो इसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं, और जब तक पाप का घड़ा नहीं भरेगा तब तक भगवान अवतार लेंगे नहीं। तो नारद जी ने 8 पंखुड़ी का एक कमल लेकर के आए और कहा कि राजन इसको गिनो। तो यहां से गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वीं जो पंखुड़ी थी वो निकली। यहां से गिना तो 8वीं वो निकली। तो नारद जी ने कहा कि इन देवताओं का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता 8वीं संतान को पहले के रूप में भेज दिया हो। तो कंस ने कहा महाराज बात तो ठीक है। कंस ने जाकर के वसुदेव जी के हाथों में से उस पुत्र को छीना और जाकर के जमीन पर पटक दिया। ऐसे ही करते करते कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें के रूप में साक्षात शेषनाग भगवान देवकी माता के गर्भ में आए। भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया, माया से उस गर्भ को उठा करके रोहिणी माता के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। अब 8वें के रूप में भगवान आ रहे हैं। समय बदल रहा है। भगवान ने चतुर्भुज रूप में आकर के वसुदेव जी को दर्शन दिए और कहा कि मैं आपके यहाँ अवतार लेने वाला हूँ और आप मुझे उठा करके वहाँ गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर रख देना, और वहाँ उनके यहाँ कन्या ने जन्म लिया है, उस कन्या को आप उठा करके ले आना। और समय बीता। आगे भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी बुधवार के दिन वृषभ लगन में रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के कितने बजे? 11 बजे, 11:30 बजे, 11:45 बजे, 11:15 बजे, रात्रि के 12 बजे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान का अवतार हुआ। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जब भगवान का अवतार हुआ तो देवताओं ने स्तुति की आकर के, और वसुदेव जी लाला को एक पालकी में उठा करके ले जाने लगे। पालकी में उठा करके ले जाने लगे। आइए हम सब लोग वसुदेव जी का स्वागत करते हैं। हमारे बीच में भी यहाँ वसुदेव जी अभी आएंगे और कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, उठेगा नहीं, सबको दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, आइए भगवान का स्वागत करते हैं। अभी बधाई नहीं हो रही है, बधाई होगी बाद में जब गोकुल में पहुंच जाएंगे तब। ठीक है, अभी केवल स्वागत। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम
स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम ओ स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण इधर वसुदेव जी लाला को लेकर के पालने में जा रहे हैं और जितने भी वहां बाहर जितने भी सैनिक जग रहे थे वो सब मूर्छित हो गए और जितनी उनकी बेड़ियां लगी हुई थी बेड़ियां खुल गईं। अब वसुदेव जी जाने लगे, बारिश होने लगी, बारिश की बूंदें पड़ रही हैं और यमुना जी रास्ते में पड़ी। यमुना जी आ करके भगवान के दर्शन कर रही हैं। भगवान ने अपने पैर का अंगूठा लगाया, यमुना जी नीचे हो गई और वसुदेव जी नंद बाबा के महल में जाकर के एक कन्या ने जन्म लिया था, उस कन्या को उठा करके लाला को वहां रख करके अपने बंदी गृह में आए। फिर उनके सारे बंधन लग गए। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा वसुदेव जी महाराज की वसुदेव जी को यहाँ बिठा दो और जो माताएं पूजा कर रही हैं वो यहाँ एक एक करके करती रहेंगी, वहां मत ले जाओ दोबारा, नहीं तो फिर सब खड़े हो जाएंगे। अभी बधाई भी होगी। तो अब हम चलते हैं सीधे नंद बाबा के महल में। अब नंद बाबा गौशाला में बैठे और माला कर रहे हैं और कह रहे हैं अभी तो भयो ना है, आगे पतो ना है, पतो नहीं कहा होगो के होगी, अभी तो भयो ना है और आगे पतो ना है। इधर सुनंदा को पता चला कि भाभी के यहाँ लाला ने जन्म लिया है। सुनंदा दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास गई और नंद बाबा के पास जाकर के सुनंदा ने कहा कि भैया भैया। नंद बाबा ने कहा क्या बात है बहन? बोले भैया एक खुशखबरी दें। बोले दो। बोले पहले उसके बदले में तू हमें क्या देगा? बोले तुझे जो चाहिए वो ले लेना। सुनंदा ने कहा कि भैया तेरे यहाँ लाला ने जन्म लिया है, छोरा ने जन्म लिया है। तो नंद बाबा तो एकदम से 16 साल के लड़के जैसे छलांग मारते हैं ऐसे छलांग मारने लग गए। आए पूरे ब्रज में बधाई होने लगी। अपनी जगह पर सभी बैठ जाएं सभी, अभी बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ, हम आपको खड़ा कर देंगे तब खड़े होना, बैठ जाओ सभी। अब तो आनंद होने लगा। पहले जजमान पूजन करेंगे, उसके बाद में सभी पूजन करेंगे। अब तो आपसे मैं कहूंगा आपको कृष्ण जन्म की बधाई हो, आप मुझसे कहना, ठीक है? आप सभी को कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो। हे भगवान, आवाज ही नहीं निकल रही। आप सभी को कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आइए सभी बधाई का आनंद लेंगे और नृत्य करते हुए। आज तक मैंने आपसे नहीं कहा कि नाचना, आज सभी को नाचना पड़ेगा। भगवान का जन्म है, भगवान का अवतार है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, कन्हैया लाल की, बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, कन्हैया लाल की, बोलो गोपाल की।
अब आइए सभी लोग मेरे साथ प्रेम से मिल करके इधर हट जाओ। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, हो लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद के लाला की सब मिल मिल गावे, बाल बाल सब झूठ के जोत नंद घर आवे, आवे बाल बाल सब मिल मिल आवे, बाल बाल सब मिल मिल आवे। झूठ के जोत नंद घर आवे, झूठ के जोत नंद घर आवे। आज सब सपने पायो है, आज सब सपने पायो है। हरिओम। सभी खड़े हो जाओ। देखो भगवान का जन्म हुआ है, आपके घर में अगर कोई छोरा को जन्म है जा तो अब तक तो बड़ी बड़ी बंदूकें निगराती छोड़ने के लिए, आप भगवान के जन्म में नाच भी नहीं सकते। खड़े खड़े अपनी जगह पर नाचेंगे सभी। हरि बोल। इधर हट जा। नाचो नाचो सभी, बंद क्यों हो गए? चौरासी कोस में भैया, चौरासी कभी कहे धने सुधा मैया, कभी कहे धने 80 साल की आयु में सुखी ऐसे जायो है। 80 साल की आयु में सुखी ऐसे जायो है। ब्रज में है नहीं जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है नहीं जय जयकार, नंद घर लाला जायो है।
अरे रुक जाओ, ये एक दूसरे के ऊपर गिर जाएंगे, ऐसे रुक जाओ। अब जो बाकी फेंक गए हैं वो फेंक जाने तो, बाकी प्रसाद में बांट देना, ठीक है? प्रसाद में बांट देना बाकी। अब रहने तो जो बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर जाएंगे। हरि बोल। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सभी कहें धन यशोदा मैया, सभी कहें धन यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसा जायो है, हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसा जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ये मंच पे जितने खड़े हैं वो नीचे पहुंच जाए और जाकर के नाचें। चलो नीचे पहुंच जाओ, नीचे जाओ, खड़े खड़े जय हो हरि बोल। ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए। सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। हरिद्वालन को रूप सभी मिले मंगल गायो है, हरिद्वालन को रूप सभी के मंगल गायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। हरि बोल। साल के बूढ़े देखो ओ गया जी जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, ओ 60 साल के बूढ़े देखो हो गया जी जवान। ओ 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। हरि नाचे कूदे धूम मचावे, नाच कूदे धूम मचावे, नाच कूदे धूम मचावे, नाच कूदे धूम मचावे। काबिनी मेहता नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में
बज रही आज बधाई। नंद के लाला चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। ओ चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा के, रात ही रात में नंद बाबा की गाड़ी हो गई तारी। नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 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 ओ 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 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 नंद झुके अंगना में बज रही आज बोली नंद के लाला की श्रीमद् भागवत महापुराण की, बाल कृष्ण लाल की, सुखदेव जी महाराज की, सदगुरुदेव जी महाराज की, चतेरे बाबा की, परिवारे बाबा की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। आज भगवान का जन्म हुआ और कल गोवर्धन पूजा होगी। एक और अरे बस कल नाच लेना। अब धूल तो उड़ा दिया आपने, धूल ही धूल कर दी पूरे पंडाल में। हाँ एक और भाई गा दो एक और। कल गोवर्धन महाराज की पूजा होगी। 56 प्रकार के भोजन बनेंगे, भोग लगेगा। गोवर्धन महाराज को 56 प्रकार का भोजन बनता है। तो जिसकी जितनी श्रद्धा हो उतना ही। हाँ घर से बना करके खीर, वैसे तो खीर पुए का लगता है गोवर्धन महाराज को। तो आरती करते हैं अब, आरती के बाद में, ठीक है। अब आरती कर लो, सभी खड़े हो जाएं और आगे आ जाएं आरती करने के लिए। श्री राधे आप सभी लोग कृष्ण की जय, आरती वाले कृष्ण की जय, अपनों जन्म सफल करी जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री सुधा को परम दुलारो, श्री सुधा को परम दुलारो, बाबा की अभियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राण सो प्यारो, गोपिन के प्राण सो प्यारो, परिपाणिन छावर की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। बलिदाओ छोटो भैया, छोड़ो भैया, कनुआ कहीं कहीं
से